हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी 15वीं वित्त आयोग के विषय में। 15वें वित्त आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी गई है। अब यहाँ पे जितने इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यदि उसकी हम बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए बनाई गई है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य NK सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का नाम फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स दिया गया है। NK सिंह भारत के पूर्व केंद्रीय सचिव भी रह चुके हैं। वित्त आयोग के अन्य सदस्यों में अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी तथा रमेश चंद्र शामिल हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को नवंबर महीने के अंत में सौंपी जाएगी। वित्त मंत्री शीत सत्र में इसे संसद के पटल पर रखेंगे, तब इसकी सिफारिशें सार्वजनिक होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर 27 विषयों का पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञ समिति के द्वारा तैयार करवाया गया है। अब यहाँ पे जितने भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड, यदि उसकी हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो वो नई दिल्ली में है तथा इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम DP सिंह है। हालांकि हम यहाँ पे देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसने 1945 में कार्य करना प्रारंभ किया था और अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कामों की देखरेख करना प्रारंभ किया था। UGC के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी भारतीय मूल की 5 महिलाओं के विषय में। अमेरिका में हुए राज्य स्तरीय चुनाव में भारतीय मूल की 5 महिलाओं के द्वारा जीत दर्ज की गई है। अब यहाँ पे यदि इनके विषय में बात की जाए तो हम यह देखते हैं कि इनमें न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए जेनिफर राजकुमार, केंटुकी स्टेट हाउस के लिए नीमा कुलकर्णी, वम्बाट स्टेट सीनेट के लिए केशाराम, वॉशिंगटन स्टेट हाउस के लिए वंदना स्लेटर तथा मिशिगन स्टेट हाउस के लिए पद्मा कुप्पा हैं। इन सभी ने ही, ये जो पांचों यहाँ पे है जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इन सभी ने ही जीत दर्ज की है अभी के अमेरिका के चुनाव में। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के विषय में। अमेरिका में हुए चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 4 भारतीयों को चुना गया है। अब यहाँ पे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स या महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, यदि हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे कि इन 4 भारतीयों में डॉक्टर एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति शामिल हैं। ये चारों ही डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। डॉक्टर एमी बेरा और रो खन्ना ने कैलिफोर्निया में जीत प्राप्त की है। प्रमिला जयपाल ने वॉशिंगटन में जीत हासिल की है। राजा कृष्णमूर्ति ने इलिनॉइस में जीत दर्ज की है। एमी बेरा का 5वां कार्यकाल यह है तथा शेष 3 प्रतिनिधियों का यह तीसरा कार्यकाल है। अमेरिका के चुनाव में 20 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारतीयों का भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी बिहार विधानसभा चुनाव के विषय में। बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 5% अधिक मतदान किया है। यहाँ पे यदि हम इसके जितने महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं, यदि हम उसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोरोना की स्थिति होते हुए भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.39% अधिक मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा में 54.68% पुरुषों ने मतदान किया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि महिलाओं ने 59.69
% या प्रतिशत में मतदान किया है। इस चुनाव में 57.05% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले विधानसभा के चुनाव की तुलना में 0.39% अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से लोकल फॉर दिवाली के विषय में बात करूंगी। दिवाली 2020 के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से 30 से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा इस अवसर पर उनके द्वारा लोकल फॉर दिवाली का आह्वान किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मिसाइल ए-सैट के विषय में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट के प्रारूप का DRDO भवन परिसर में अनावरण किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ब्रह्मपुत्र पर नए बांध के विषय में। चीन ब्रह्मपुत्र पर नया बांध बना सकता है जिससे भारत आने वाली जो पानी है उसे रोका जा सकता है। यदि हम इससे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यदि उसकी हम जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं इस बांध के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश समेत आसपास के राज्यों को पानी की दिक्कत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि यह बांध चीन की सबसे बड़ी 3 जॉर्ज डैम के बराबर होगा। इसकी ऊंचाई 181 मीटर्स और लंबाई 233 किलोमीटर्स के आसपास होगी। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलकर तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। चीन के अधिकांश हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तिब्बत के इलाके में ही हैं। बिजली प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जांगमू है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर 2019 को यह प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी डोबरा चाठी पुल के विषय में। भारत के सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित डोबरा चाठी पुल है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अटल बिमित कल्याण योजना के विषय में। भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब ESIC की अटल बिमित कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कोरल रीफ के विषय में बात करूंगी। ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधान पोत फॉल्कर के द्वारा 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी रमेश लक्ष्मी नारायण के विषय में। रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के द्वारा मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी सुप्रसिद्ध कॉमिक्स के जो चरित्र हीरो हैं चाचा चौधरी उनके विषय में। भारत के सुप्रसिद्ध कॉमिक्स के चरित्र हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी अनुपम खेर के विषय में। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा एक नई पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। अनुपम खेर की यह तीसरी पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी लक्ष्मण देशपांडे के विषय में। हाल ही में मराठी लेखक लक्ष्मण देशपांडे के 101 जयंती के अवसर पर गूगल डूडल के साथ चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कोरोना टेस्ट किट के विषय में। भारत में टाटा समूह के द्वारा कोरोना टेस्ट किट लॉन्च किया गया है जो 90 मिनट में कोरोना टेस्ट का परिणाम बता देगा। यह किट टाटा के चेन्नई स्थित संयंत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मिशन शक्ति के विषय में। मिशन शक्ति देश की पहली ए-सैट
मिसाइल थी, जिसका 27 मार्च 2019 को उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसी के साथ करंट अफेयर से संबंधित इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।